नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान उस्मानी। रुक करेंगे यूपी की बड़ी खबरों की ओर। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सिलक्यारा सुरंग में 17 दिनों से जो मजदूर फंसे थे और टनल से मजदूरों को निकालने के लिए सुरंग के ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग शुरू की गई थी, जिसके बाद मंगलवार को चट्टानों को काटकर टनल में फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है। जहां सबसे पहले झारखंड के निवासी विजय होरो को बाहर निकाला गया है। इस दौरान उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शॉल उड़ाकर मजदूरों का स्वागत किया और बताया जा रहा है कि इन मजदूरों को मलबा भेद कर ड्रिलिंग मशीन के जरिए सुरंग बनाकर निकाला गया है, जिसमें 800 mm के पाइपलाइन डाले गए थे। इन पाइपों के जरिए एक एक करके मजदूरों को बाहर निकाला गया, जिसके बाद इन मजदूरों को स्ट्रेचर पर लटाकर रस्सी के जरिए खींचकर बाहर निकाला गया है। वहीं टनल से निकाले गए मजदूरों से पीएम ने बात की और उनका हालचाल जाना है। नमस्ते सर। नमस्ते, क्या शुभ नाम आपका? शबा अहमद बोल रहा हूँ सर, नवयुगा इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड से सर। देखिए, मैं मेरा टेलीफोन जो है उस स्पीकर पे रखा है ताकि मेरे साथ जो लोग बैठे हैं वे भी आपकी बातें सुनना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं सभी आपके और आपके सभी साथियों को बधाई देता हूँ। एक सुखरूप हम इतने संकट के बाद भी निकल पाए और मेरे लिए तो बहुत ही खुशी की बात है। मैं शब्दों में वर्णन भी नहीं कर सकता हूँ, वरना कुछ भी बुरा हो जाता तो शायद मन को इतनी कैसे संभाल पाते कहना कठिन था। तो ये केदारनाथ बाबा की, बद्रीनाथ भगवान की कृपा रही कि हम सब कुशल आप लोग आए हैं और 16-17 दिन समय कम नहीं होता है। आप लोगों ने बहुत बड़ी हिम्मत दिखाई और एक दूसरे का हौसला बनाए रखा। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ऐसे समय यानी रेलवे के डिब्बे में भी साथ साथ चलते हैं तो कभी न कभी तो तू मैं हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने सारा धैर्य रखा। मैं लगातार जानकारियाँ लेते रहता था, मुख्यमंत्री जी से भी लगातार संपर्क में रहता था, मेरे पीएमओ के भी अफसर वहाँ आकर के बैठे थे, तो जानकारियाँ रहती थी, लेकिन चिंता तो कम होती नहीं है। जानकारियों से तो समाधान तो होता नहीं है। लेकिन मैं सचमुच में आपके माध्यम से वहाँ जितने भी हमारे श्रमिक साथी निकल कर के आए हैं सबको और उनके परिवार का पुण्य भी काम आया है, ताकि इस संकट की घड़ी से बाहर निकल कर के आए हैं। ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे मामले में आज भी वाराणसी की जिला अदालत में सुनवाई होगी, जहां भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की वैज्ञानिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जमा करने के लिए मंगलवार को अदालत से 3 सप्ताह का और समय मांगा था और इस पर अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 29 नवंबर की तारीख तय की थी। वहीं हिंदू पक्ष के अधिवक्ता मदन मोहन यादव ने बताया कि वाराणसी की जिला अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की सर्वेक्षण रिपोर्ट जमा करने के लिए एएसआई को 28 नवंबर तक का वक्त दिया था, लेकिन मंगलवार को एएसआई ने इसके लिए 3 हफ्ते का समय और मांगा है और उन्होंने बताया कि अदालत ने समय विस्तार के अनुरोध पर सुनवाई के लिए 29 नवंबर की तारीख तय की है। साथ ही एएसआई ने मंगलवार को दिए अपने आवेदन में कहा कि आंकड़ों को संग्रहित करने की दिशा में काम किया जा रहा है। नम हवा, बादलों की आवाजाही और बारिश के बाद कोहरे ने अब दस्तक दे दी है। मौसम में इस बदलाव का असर सेहत पर भी पड़ रहा है, जिसके चलते अस्पतालों की ओपीडी में सर्दी, खांसी, बुखार और गले में खराश के साथ ही कफ की समस्या को लेकर लगातार अब मरीज पहुंचने शुरू हो गए हैं, जहां जिला, मंडलीय और शास्त्रीय अस्पताल के साथ ही स्वास्थ्य केंद्रों पर भी मरीजों की संख्या ज्यादा देखने को मिली है। और बताया जा रहा है कि दीपावली के बाद से ही अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट का क्रम जो है वो लगातार जारी है। ऐसे में जरा सी भी लापरवाही सेहत पर भारी पड़ रही है और डॉक्टर्स ने बच्चों और बुजुर्गों को विशेष सावधानी बरतने की भी सलाह दी है। स्वामी प्रसाद मौर्य की लगातार सनातन पर विवादित टिप्पणियां जारी हैं। इसी बीच स्वामी प्रसाद मौर्य की राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा पर दिए गए विवादित बयान पर कांग्रेस नेता और कल्की पीठाधीश्वर प्रमोद कृष्णम का बयान सामने आया, जहां उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी कुछ खास किस्म के जिन्नाओं से घिर गई है और इन सभी जिन्नाओं के सरदार है स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य ने भगवान राम का विरोध करके करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने का काम किया है।
समाजवादी पार्टी कुछ जिन्नात से घिर चुकी है और स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो हैं वो इन जिन्नातों के सरदार हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जो बोल रहे हैं उससे समाजवादी पार्टी का बेड़ा गर्क हो रहा है। ये देश और इस देश में रहने वाले करोड़ों हिंदू अभी तक रामलला के भक्तों पर जो गोलियां चलाई गई थीं उनको नहीं भूला है। खबर कानपुर से है, जहां रेल हादसों से बचाव करने के लिए एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है, जिसमें आरपीएफ, एनडीआरएफ समेत कई विभाग मौजूद रहे और इस मॉक ड्रिल में भीड़-भाड़ वाले इलाकों में कैसे फायर विभाग की गाड़ी पहुंचेगी, इसका जमीनी परीक्षण किया गया है। बता दें कि अभी जल्द ही इटावा के पास 2 ट्रेनों में हुए हादसों के बाद रेल विभाग द्वारा मॉक ड्रिल कराया गया है। अगली खबर मेरठ से है, जहां गंगानगर क्षेत्र के अमहेड़ा रोड पर एक कबाड़ी की दुकान में जोरदार धमाके के साथ आग लग गई है। जहां आग लगने की घटना से कबाड़ी दुकानदार की मौके पर ही मौत हो गई और 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है। वहीं जोरदार धमाके से आसपास के मकानों के शीशे तक टूट गए हैं और सूचना पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। जो वर्तमान में इंचौली थाने के अंतर्गत रहते हैं और मूल रूप से मीरापुर जनपद मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं और अमेड़ा गांव में ये कबाड़ी का सामान इकट्ठा करते हैं, उसको तोड़ते हैं, फिर आगे उसको प्रोसेसिंग के लिए भेजते हैं। तो किसी सामान को तोड़ते समय एक धमाका हुआ जिसमें कि तौसीफ नाम के व्यक्ति की मृत्यु हो गई और अन्य 2 लोग उसकी चपेट में हैं, उनको भी कुछ हल्की चोटें हैं। इस पूरे प्रकरण में फील्ड यूनिट को मौके पर बुलाया गया है, साथ ही साथ बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट है उसको भी बुलाया गया है और ये चेक किया जा रहा है कि कौन सा सामान था जिससे धमाका हुआ है। खबर अलीगढ़ से है, जहां भारतीय किसान यूनियन ने किसानों के साथ विद्युत विभाग के द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। जहां भारतीय किसान यूनियन का साफ तौर पर कहना है कि भाजपा सरकार के द्वारा किसानों के बिल माफ किए गए थे, लेकिन मौजूदा विद्युत विभाग के कर्मचारी किसानों के ऊपर दर्जनों मुकदमे करने के बाद किसानों से अवैध वसूली करते हैं, जिसको लेकर भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने मुख्य कार्यालय विद्युत विभाग पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। वहीं भाकियू नेता का साफ तौर पर कहना है कि जल्द किसानों की मांगों को पूरा नहीं किया गया तो यह आंदोलन और उग्र होता चला जाएगा। फिलहाल मुख्य कार्यालय पर किए जा रहे प्रदर्शन को लेकर विद्युत विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। सर, जो हम लोग यहाँ बैठे हुए धरने पर वो इसलिए बैठे हैं कि ये किसानों के साथ में जो बिजली विभाग जो कर रहा है ये नाइंसाफी, ये कतई किसानों के लिए बर्दाश्त नहीं है। इधर सरकार कह रही है कि हम बिजली का बिल माफ भी कर रहे हैं, इधर भी ये अवैध वसूली भी कर रहे हैं। एक कनेक्शन होते हुए भी और किसानों के खिलाफ मुकदमा लिखवा रहे और जिसके खिलाफ मुकदमा लिखवा रहे हैं उससे अवैध वसूली कर रहे हैं। अब अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाले समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक हाजी जमीरुल्लाह ने एक बार फिर से विवादित बयान देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि आवाजों को मानक के अनुरूप चलाकर कम किया जा सके, लेकिन मौजूदा भाजपा सरकार 2024 के चुनाव से पहले हिंदू और मुसलमान को बांटने के लिए महज मुसलमानों के लिए मस्जिदों में की जाने वाली अजान को पूरी तरीके से खत्म करने में जुटी हुई है। यही कारण है कि लगातार मस्जिदों के जो माइक है उसको उतारा जा रहा है। देखिए, कोर्ट का फैसला माइक उतारने का नहीं है, साउंड कम करने का है, लेकिन ये सरकार है जिसको तकलीफ होती है अजान से। आम जनता को कोई तकलीफ नहीं है, अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन इलेक्शन आ गया 2024 का। अब इनको ये सिर्फ हिंदू मुसलमान को बांटना है और उसको बांटकर अपना काम निकालना है। ये वो लोग हैं जो मतलब इनको कोई मतलब नहीं है हिंदुस्तान से, इनको सरकार से मतलब है। मैं ये कहता हूँ, अगर किसी भाई को तकलीफ है, अगर अब वैसे तो हमने साउंड कम कर दी है, लेकिन फिर भी अगर किसी भाई को तकलीफ है तो हम और साउंड कम करने को तैयार हैं, लेकिन मानक से भी हम तैयार कम कर देंगे, लेकिन हम किसी को तकलीफ देना नहीं चाहते। लेकिन ये सरकार ऐसी है, सरकार को तकलीफ हो रही है और ये वो लोग हैं जिनका कोई योगदान नहीं है देश को आज़ादी में लेने का, कोई योगदान नहीं है इन लोगों का। ये लोग तो बस इस इलेक्शन के मारे सब काम। खबर हरदोई से है, जहां सब पॉइंट ई गवर्नेंस प्राइवेट लिमिटेड ने 2198 उपभोक्ताओं से जमा कराए गए 40 लाख
428 रुपए की धोखाधड़ी का जो मामला है ये सामने आया है, जहां उपभोक्ताओं की शिकायत पर एक्सीएन ने समिति से जांच कराई तो उपभोक्ताओं से की गई धोखाधड़ी सामने आई है। वहीं इस मामले में पुलिस ने एसडीओ उपखंड कोयल बाग की तहरीर पर कंपनी के मालिक और उसके संग्रह अभिकर्ताओं के खिलाफ धारा केस दर्ज कर शुरू कर दी गई है। जहां पर बिजली विभाग द्वारा यह तहरीर दी गई कि उन्होंने जिन कंपनियों को ठेका दिया था उस कंपनी द्वारा उपभोक्ताओं के साथ हेराफेरी एवं अन्य गड़बड़ी की गई है। उपरोक्त तहरीर पर थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, जिसमें 6 लोगों के विरुद्ध नामजद मुकदमा पंजीकृत किया कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। अगली खबर हरदोई से है, जहां संडीला कोतवाली के तिलोइया गांव के पास भीषण सड़क हादसा देखने को मिला है, जहां 2 बाइकों के आमने सामने से जोरदार भिड़ंत हो गई और हादसे पर एक की मौत हो गई है और मासूम बच्चों समेत 4 लोग इस सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिसमें महिला समेत 2 की हालत काफी गंभीर बताई गई है, जिन्हें लखनऊ रेफर कर दिया गया है। उसके साथ एक मेल पर्सन संतराम, उनको हम लोगों ने मैनेज किया है, लेकिन उनके साथ एक फीमेल सविता और एक बच्चा सोमू पाल था जो कि सीवियर हेड इंजरीज में थे। उनको हमने प्रायोरिटी मैनेजमेंट देके ट्रॉमा सेंटर लखनऊ रेफर किया। और जो दूसरी बाइक है उसपे एक मुकेश नाम का पर्सन वो गाड़ी चला रहा था, वो सीवियरली इंजर्ड है, हेड इंजरी है, उसको भी प्रायोरिटी मैनेजमेंट देके हम लोगों ने रेफर किया ट्रॉमा सेंटर। कई लोग बैठे थे तुम बाइक पर? अरे हमें बच्चा जो चला रहा था बाइक वो खत्म हो गया? वो वहीं पर है। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा संतराम। जो खत्म हुआ उसका नाम? भोले पाल। जो भोले पाल। बिटिया का नाम? सोमू। मैडम का? सविता। कहाँ जा रहे थे? एकदम ये आग पे हंडा नहीं, इसमें जो था वो है। अलीगढ़ के कोतवाली बन्ना देवी क्षेत्र के गूलर रोड स्थित श्रीजी इंडस्ट्रीज में एक मजदूर की आग में जिंदा जलकर संदिग्ध परिस्थिति में मौत का मामला सामने आया है, जहां मजदूर की मौत की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे मृतक के परिजनों ने फैक्ट्री मालिक पर अपने मजदूर बेटे को जिंदा जलाकर हत्या करने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई किए जाने की मांग की है। वहीं मजदूर की मौत की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। ये कारखाने गया था, सुबह ब्राइट प्लांट में काम करता था और हमें ये नहीं पता था कि कैसे क्या हो गया, पर यह है कि इन्होंने मारा है, हमें तो यही पता है। कहाँ पर कारखाना है? गूलर रोड पे। गूलर रोड पर किसका है कारखाना? श्रीजी इंडस्ट्रीज नाम कर गया। तो ये क्या कारखाना जो है किस चीज़ का है? ब्राइट प्लांट का। ब्राइट का। तो आपको क्या इत्तला मिली थी? हमें तो फ़ोन किया था एक कारीगर ने कि आपका ऐसे दवा लड़के की जल गया है लड़का, देख जा। हाँ देख जाइए। तो वरुण हॉस्पिटल में, और वरुण हॉस्पिटल गए जब तक तो वो ख़त्म हो गया था, मतलब मर गया था अब तक। अच्छा, तो मौके पे पुलिस आई थी क्या? मौके के पुलिस तो बुलाई थी वो तो। आपने पुलिस को लाई? हमने 112 नंबर कॉल किया था, पर उससे पहले पुलिस दूसरी पार्टी ने बुला ली थी। तो क्या आपने देखा अपने भाई को? अभी तो नहीं देखा, अभी नहीं दिखाया। आपको देखने नहीं दिया? नहीं देखने दिया, डिग्गी बंद थी ना। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए